आरपीटी चैनल में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में मैं आपको रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है उसका अपडेट दूंगा। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का वार करीब 3 साल से ऊपर हो गया। लगातार उन दोनों के बीच ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा है। दोनों देश जो भी उनके पास आर्म्स एम्युनिशन है उससे एक दूसरे के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, मिलिट्री एसेट्स पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, ये करीब 10 दिन के बाद से एक फ्रेश वेव अटैक आया है रशिया की तरफ से। ऐसा क्यों? दोस्तों, यूक्रेन ने जो स्पाइडर वेब ऑपरेशन के तहत रशिया के 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट को नुकसान किया था। 5 एयरबेस पर अटैक किया था। उस पर जो पार्ड थे, वहां पर जो जो उनके बॉम्बर्स खड़े हुए थे, उनको 41 बॉम्बर को नुकसान कर दिया। नुकसान कैसे किया आपको पता है कि उन्होंने ले जाकर के, यूक्रेन से ले जाकर के छोटे छोटे ड्रोन बेसेस के पास ले गए। इवन उन जो वुडन कंटेनर्स थे उनकी छत जो है वो भी रिमोट से खुलती थी। इतना नजदीक ले जाकर के उन्होंने ड्रोन को ऑपरेट किया और जो बॉम्बर्स थे उसके ऊपर अटैक कर दिया। एक इंटेलिजेंस फेल्योर था रशिया का बहुत ज्यादा। ड्रोन यही नहीं रुका, इसके बाद जो शाहिद ड्रोन, जो इरानियन ड्रोन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रशिया में थी, रशिया में बन रहे थे, उस पर को अटैक करके उसको तहस नहस कर दिया। ये दोनों ऐसे अटैक्स थे कि जो जब से ये वार चला, स्टार्ट हुआ, अभी तक ऐसा अटैक रशिया ने फेस नहीं किया था। इस अटैक ने रशिया की इमेज, जो न्यूक्लियर स्टेट की इमेज है, जो ग्लोबल रीच है, उसको धक्का लग गया था बहुत ज्यादा। इसके बाद से पुतिन का जो पलटवार हुआ, स्पाइडर वेब ऑपरेशन का जो रिवेंज लिया, वो बहुत भयंकर है। आज की डेट में यूक्रेन के हर एक सिटीज में मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक हो रहा है। अभी 2 दिन पहले रशिया ने 50 सिटीज पर एक साथ मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। इस बार का जो अटैक है आया हुआ है वो केवल ईस्टर्न फ्रंट पर ही सीमित नहीं है। वेस्टर्न फ्रंट पर जो यूरोपियन कंट्रीज से मिलता है उस पर भी अटैक शुरू हो गया, जैसे चैनहिब, टेर्नोपिल, लवीव, लुत्स्क, इन पर अटैक हो रहा है। और टारगेटेड अटैक्स जो मेन फोकस है पुतिन का, वो है कीव और खार्किव। सुमी में रशिया की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर सुमी उन्होंने कैप्चर कर लिया तो उससे कीव का कैप्चर करना बहुत आसान हो जाएगा। मिसाइल थ्रेट, यूक्रेन में सबसे ज्यादा मिसाइल थ्रेट है और कीव में तो मिसाइल थ्रेट बहुत ज्यादा है। अब एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के कारण यूक्रेन सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में असमर्थ है। कुछ मिसाइलें वहां गिरती हैं जो बहुत काफी डिस्ट्रक्शन वहां पर कीव में हो रहा है। अब पुतिन का फोकस कीव और खार्किव में हो गया है, तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। अगर उस पर कब्जा हो गया तो सभी फोर्सेज डिमोलाइज हो जाएंगी, लीडरशिप वहां की डिमोलाइज हो जाएगी और पुतिन को यूक्रेन पर कब्जा करने में आसानी हो जाएगी। इस समय कीव पर 3 दिशाओं से अटैक हो रहा है।
जो मिसाइल्स यूज कर रही हैं वो हाइपरसोनिक हैं, कैलिबर कंजल मिसाइल्स जो इस पर इससे अटैक किया जा रहा है कीव पर, खार्किव पर और अदर एरियाज में। इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और उनकी जो हिटिंग टारगेट्स पर जो उनकी चांसेस हैं वो करीब 100% है। अब पुतिन के माइंड में केवल ईस्टर्न फ्रंट ही नहीं रहा है, अब उनके दिमाग में चल रहा है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। दोस्तों, अभी G7 देशों की मीटिंग हुई थी। G7 एक औद्योगिक राष्ट्रों का एक गठबंधन है। उसमें जितने भी 7 कंट्रीज थे, उसके अलावा अपने मोदी साहब को भी वहाँ इनवाइट किया गया था, पहली बार इनवाइट किया गया। ट्रम्प भी मीटिंग में भाग लेने आई हुई थी। जो वैश्विक स्तर पर जो भी इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पर एक विस्तृत चर्चा होती है। जो भी एजेंडाज थे, उस एजेंडाज में एक यूक्रेन का और रशिया के बीच सीज फायर और रशिया पर सैंक्शन लगाने के बारे में भी चर्चा होनी थी। लेकिन मिस्टर ट्रम्प बीच में छोड़ के चले गए। जैसे कि इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज़पेपर्स में जो आ रही है इंफॉर्मेशंस, उसमें ट्रम्प की यूरोपियन लीडर से कोई किसी मुद्दे पर बहस हुई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि ट्रम्प ने कहा कि रशिया को G8 कंट्री से जो पहले था उसमें से निकालने का जो फैसला था वो गलत था। उन्होंने इसके लिए उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा और ब्रिटेन के जो स्टीफन हार्पर हैं उन पर ब्लेम किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आज रशिया इसका मेंबर होता तो उनको रशिया यूक्रेन में सीज फायर करने के लिए या वार को एंड करने के लिए हेल्प मिलती। इवन जो नया वार स्टार्ट हुआ है इजराइल ईरान के बाद, उसमें भी उनकी भूमिका रही होती, उनसे डिस्कशन हुआ होता। ये जो भी स्टेटमेंट दिया ट्रम्प साहब ने, इस पर यूरोपियन लीडर्स की एग्री नहीं थे इस चीज के लिए। इसके अलावा जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होता है मीटिंग के बाद, उसमें मिस्टर ट्रम्प ने जो सैंक्शन के बारे में डिटेलिंग थी रशिया पर इम्पोज करने के लिए, उसे वीटो कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इससे सभी कंट्रीज को बहुत नुकसान होगा, बिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान होगा। अगर तो उन्होंने इस सैंक्शन को लगाने के लिए अपनी अनिच्छा जताई और यह कहा कि यूरोपियन कंट्रीज पहले सैंक्शन लगाएं और उसका इफेक्ट देखें, फिर मैं देखूंगा क्या होता है। जेलेंस्की जो 5000 मील से दूर होकर के चल करके कनाडा गया हुआ था और 1-to-1 मीटिंग ट्रम्प के साथ प्रपोज थी, जिसमें सीज फायर के बारे में और यूक्रेन को हथियार देने के बारे में भी चर्चा होनी थी। लेकिन उन्होंने जेलेंस्की से कोई मीटिंग नहीं की और बीच छोड़ चले गए। बताया यह गया कि उनको इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का मैटर देखना था, वो डील करनी है, तो उसमें वो इस रीजन से वहां से चले गए। तो दोस्तों, अभी जो रशिया का अटैक है यूक्रेन के ऊपर, कल की बात है, उन्होंने 400 ड्रोन से और 40 मिसाइल से हमला किया और यहां तक भी सूचना है कि यूएसए ने यूक्रेन को आर्म डिलीवरी के लिए मना कर दिया।
अब यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब है। यूक्रेन बिना असिस्टेंस के यूएसए के चल नहीं सकता, और यूरोपियन कंट्रीज के पास इतना आर्म्स एम्यूनिशन है नहीं जो कि उसको सप्लाई कर सके और रशिया का सामना कर सके। रशिया में जो आर्म्स और एम्यूनिशन बनाने की जो स्पीड है वो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज की जो कलेक्टिव है स्पीड है उससे भी कहीं ज्यादा है। तो अभी तो जेलेंस्की हेल्पलेस है, और लगता यह है कि जेलेंस्की के पास अगर कोई आर्म सप्लाई नहीं होती है यूएसए से या यूरोपियन कंट्रीज से, तो सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फ्रेंड्स, जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच बात चल रहा है, इस बार में रशिया ने करीब 30% यूक्रेन की भूमि पर कब्जा कर लिया। पुतिन चाहते हैं कि अगर सीज फायर हो तो पुतिन की कंडीशंस पर सीज फायर हो, इसीलिए वो डे बाय डे इस बात को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन इस 30% जमीन को रशिया का पार्ट माने। उसके लिए जेलेंस्की अग्री नहीं है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ लगे हुए हैं वो चाहते नहीं है कि जेलेंस्की इसके लिए अग्री करे, क्योंकि उनको अपना डर है। तो फ्रेंड्स, अभी देखना है कि इन परिस्थितियों में यूक्रेन रशिया को किस तरह रेस्पॉन्ड करेगा। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।